हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का मेरा विषय ये है कि भारतीय टीम को अब अपनी गेंदबाजी पे बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक चीज़ तो दिख रही है, भारतीय टीम की ताकत बल्लेबाजी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बैटर्स फॉर्म में है, लेकिन हमारी गेंदबाजी खास करके डेथ ओवर्स में हमारे गेंदबाज बहुत ही रन पिटवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम टारगेट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और विकेट टेकिंग अप्रोच नहीं दिख रहा है हमारे गेंदबाजों के रूप में जो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंदबाजों को अब कितनी मेहनत करनी होगी, क्या करना होगा, आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले इस टॉपिक पे थोड़ा सा कल के मैच की ओर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कल मोहाली में हुआ, जहां पे भारतीय टीम ने 208 रन बनाए 20 ओवरों के मैच में। जहां पे देखिए तो 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन केएल राहुल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। और एक भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत ये है कि केएल राहुल अब अपने असली फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने 55 रन कल बनाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा कल लंबी पारी नहीं खेल पाए, दोनों ही जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर सूर्या और केएल राहुल के बीच में अच्छी साझेदारी हुई। सूर्य कुमार यादव ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की, 46 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने आके जो एंड में हार्ड हिटिंग की, उनके 71 रनों की वजह से भारतीय टीम 200 के आंकड़े के पार पहुंच पाया, तो जिसकी वजह से एक अच्छा स्कोर भारतीय टीम ने रखा। लेकिन फिर भी तब भी आपके भी दिमाग में यही बात चल रही थी, मेरे भी दिमाग में यही जहन चल रहा था कि क्या भारतीय टीम इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगी। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। हर्षल पटेल हैं, लेकिन हर्षल पटेल भी तो इंजरी के बाद कमबैक कर रहे थे। लेकिन कैमरून ग्रीन ने जो शुरुआत दिलाई, उन्होंने जो 61 रनों की पारी खेली, थोड़े से भाग्यशाली भी थे, कैच छूटा, एक एलबीडब्ल्यू का अपील नहीं हुआ था, लेकिन 61 रन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बनाए। और ये खिलाड़ी T20 विश्व कप के स्क्वाड में नहीं है ऑस्ट्रेलिया टीम के, और ये बता रहा है कि मैं भी दमखम रखता हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के पास इतने होनहार खिलाड़ी हैं कि अब फिलहाल तो मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है और डेविड वार्नर भी नहीं है। तो कैमरून ग्रीन तो ओपन कर रहे थे। अगर कैमरून ग्रीन, डेविड वार्नर कल होते, कैमरून ग्रीन मिडल ऑर्डर में भी खेलते, लेकिन स्टोइनिस और मार्श आएंगे तो कैसे उनकी जगह बनेगी। इसीलिए यहाँ पे कैमरून ग्रीन फिलहाल थोड़ा सा उन्हें सब्र करना होगा। लेकिन कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, उनका साथ निभाया। स्टीवन स्मिथ ने 35 रन बनाए। फिर देखे तो मैथ्यू वेड ने जो फिनिश किया 45 रन। आईपीएल उनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन कल उन्होंने बल्लेबाजी करके बताया कि जब नेशनलिटी की बात आती है तो मैं पक्का अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। उन्होंने कल वो दिखाया। उसके बाद देखें तो इंग्लिश के 17 रन 9 गेंदों में उन्होंने बनाए। टीम डेविड ने साथ निभाया मैथ्यू वेड का, उन्होंने 8 रन बनाए और एरन फिंच कप्तान ने 22-23 रन बनाए। तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया टीम में ये देखने को मिला, एक इंटेंट देखने को मिला कि 200 रनों के टारगेट को चेस करना है तो आते ही हमें सेट नहीं होना है, आते हमें लंबे लंबे हिटें लगानी है। अगर गेंद मिलेगी अच्छी तो पक्का छक्का मारना है, चौका मारना है, और वही दिखाया कल के मैच में वही इंटेंट देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, क्योंकि एक छोर पे कल देखे ना तो 2 ही गेंदबाजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया कल के मैच में। 2 या 3 करूँ, 3, चलो 3 कर देता हूँ। एक जॉस हेजलवुड जिन्होंने 2 विकेटें ली, उसके बाद नेथन एलिस जिन्होंने 3 विकेटें ली, नेथन एलिस ने 3 विकेटें, और अक्षर पटेल ने कल देखोगे 4 ओवरों में 17 रन देके 3 विकेटें ली। और उसमें पूरे मैच में कल सबसे किफ़ायती बॉलर वही थे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक रेट जो था ना वो महज सिर्फ 4.2 का था, यानी कि 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। बाकी सारे गेंदबाज 9-9 रन पिटवा रहे थे प्रति ओवर, और अक्षर पटेल आए और छा गए बापू, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। तो यहाँ पे देखें उमेश यादव 2 विकेटें ली, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। 27 रन 2 ओवरों में पिटवा दिए। हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 22 रन, युजी चहल 4 ओवरों में 40-42 रन। उनका चौथा ओवर जो चालू था वहाँ पे देखोगे आप तो तब तक मैच खत्म हो चुका था, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए थे। हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 22 रन, भुवनेश्वर कुमार 4 ओवरों में 52 रन, हर्षल पटेल 4 ओवरों में 49 रन। भारतीय गेंदबाजों का कल दिन बहुत ही ख़राब था और इसीलिए बहुत मेहनत करनी होगी। तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं, जो कि मैच के ऊपर थोड़ी बात कर ली, अब इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए भारतीय गेंदबाजों के पास कितने, हमारे विश्व कप के स्क्वाड में हमारे पास कितने गेंदबाज के विकल्प हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास देखिए भुवनेश्वर कुमार है, युजी चहल है, हर्षल पटेल, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह है हमारे पास, रविचंद्रन अश्विन भी हैं, और फिर देखें तो दीपक चहर, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और फिर दीपक हुड्डा। तो लगभग 10-11 गेंदबाज हैं हमारे पास विकल्प में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा।
अब अच्छी संकेत भारतीय टीम को ये दिखे पिछले कुछ मुकाबलों में एशिया कप में कि भारतीय टीम के पास अब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट 2 नहीं 3 है। अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद आ चुके हैं, लेकिन कल का मुकाबला नहीं खेला क्योंकि शायद मे भी अभी तक पूरी तरीके से फुल्ली फिट ना हुए हों, इसीलिए कल उन्हें मौका नहीं दिया गया खेलने का, उन्हें विश्राम दिया गया। लेकिन अब अर्शदीप सिंह ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है ना, भारतीय टीम के पास 3 विकल्प आ चुके हैं, जो कि रोहित शर्मा सोच सकते हैं कि तीनों को तीनों खिला लें या फिर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के साथ जाया जाए, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी को अब लेना ही होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय गेंदबाज, शायद आप हैरान मत होना विश्व कप में ये दोनों खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे एक साथ, क्योंकि जब बात रन बचाने की आएगी तो आपको कुछ ना कुछ करके खिलाना ही होगा। तो चलिए एक एक करके खिलाड़ियों का नाम मैं लेता हूँ। भुवनेश्वर कुमार, डेथ ओवर में अब गेंदबाजी भुवी नहीं कर पाएंगे। अब तो ऑफिशियली स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, 10 अक्टूबर तक का टाइम है कि आप कुछ बदलाव कर लो, लेकिन भारतीय टीम ऐसा नहीं करेगी। भरोसा आपको जताना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार अच्छे गेंदबाज है। ऑस्ट्रेलिया में अगर स्विंग होगा, बॉल विकेट पे हरकत करेगी, तो ये खिलाड़ी बड़े से बड़े बल्लेबाजों को फेल करेगा, मतलब आउट कर देगा। और भुवी का काम अब क्या होगा कि आप उनसे पावर प्ले में गेंदबाजी करवाइए। हो सके तो पावर प्ले में वो गेंदबाजी करेंगे तो रन कम पिटवाएंगे और विकेट मिलेगी। अगर स्विंग मिलेगा तो बहुत हावी हो जाएंगे बल्लेबाजों पे। और हो सके तो पावर प्ले में 2 या 3 ओवर, शुरू के 6 ओवर्स में, उसके बाद से 7 से 15 के बीच में आप उनका स्पेल कंप्लीट करवा दीजिए। यानी कि अब आप उनसे डेथ ओवर में उम्मीद नहीं रख सकते। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने और 2 मैचेस बचे हुए हैं जहाँ पे अभी अर्शदीप सिंह स्क्वाड में नहीं है, तो उमेश यादव डेथ ओवर में उतनी गेंदबाजी अच्छी तरीके से ना कर पाएँ। हार्दिक पांड्या पे आप उतना भरोसा क्या जताओगे? हर्षल पटेल इकलौते विकल्प हैं आपके पास। अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो दूसरे मैच के लिए खेलते हुए आपको दिखेंगे फुली फिट। अगर बुमराह होंगे तो फिर शायद आप भुवनेश्वर कुमार को 15 के पहले ख़त्म करवा दो उनका स्पेल। अगर बुमराह अपना अगला मैच नहीं खेलते हैं तो फिर आपको 1 ओवर तो उनसे करवाना होगा 15 से 20 के बीच में। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही कि T20 वर्ल्ड कप जब शुरू होगा, वहाँ पे आप हो सके तो जो श्रेयस अय्यर उमेश यादव के साथ कर रहे थे IPL 2022 में, 13-14 ओवर होने तक उनका स्पेल ख़त्म। और वैसा ही काम MS धोनी भी करते थे। अगर आपको भुवनेश्वर कुमार जब नए नए आए थे, आपको याद होगा T20 मैचेस में धोनी उनका पावर प्ले में 3 ही ओवर कंप्लीट करवा देते थे। और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो फिर एक मिडल ओवर्स में 1 ओवर डलवा के भुवी का स्पेल खत्म। दीपक चहर के साथ 2018 में भी MSD ने यही किया था। तो रोहित शर्मा को अब यूटिलाइज करना होगा कि भुवी का काम मैं कैसे निकलवाऊं, उनसे मैं कैसे 4 ओवर निकलवाऊं। अब हिटमैन को उस बारे में सोचना होगा। तो ये हो गए भुवनेश्वर कुमार की बात। अब आते हैं युजी चहल के ऊपर। देखिए, प्रमुख गेंदबाज हैं भारतीय टीम के। अगर ये विकेट लेंगे तो ही भारतीय टीम जीत के करीब जाएगा। यानी कि विपक्षी टीम को आप बड़े टारगेट ना बनाने तक रोक सकते हो। यानी कि विपक्षी टीम शायद 140-150 तक ही रुक जाए अगर युजी चहल विकेट लेंगे। और अगर पेसर्स ने भी विकेट ले लिया तो आप देखोगे जरूर कि विपक्षी टीम ऑल आउट भी हो सकती है। लेकिन युजवेंद्र चहल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। एशिया कप में भी हमने वही देखा, कल के मैच में भी हमने वही देखा। एक धीमी गेंद अच्छी डाली थी उन्होंने और टीम डेविड को आउट किया। वो फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप पे थी और डेविड को बना के मारना पड़ा और पीछे लॉन्ग ऑफ पे हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा। धीमी गेंद जितनी करेंगे, फ्लाइटेड डिलीवरी जितनी डालेंगे, बल्लेबाज को आमंत्रित करेंगे कि आइए मारिए, हो सके तो शायद महंगे भी साबित हो सकते हैं, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस भी उतने होंगे। अगर बच के गेंदबाजी करेंगे चहल तो फिर विकेट नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब फिर बाकी अन्य गेंदबाजों पे प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अगर चहल को विकेट लेना होगा, और खास करके चहल कहाँ गेंदबाजी करेंगे? मिडल ओवर्स में, जो कि पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन हो सके तो चहल को मिडल ओवर्स में रोहित शर्मा से ज़्यादा गेंदबाजी करवानी होगी और उन्हें विकेट लेना होगा चहल को वहाँ पे जाके। तो ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर, जो कि लगभग उन्होंने अपना काम अच्छा किया गेंदबाजी के रूप में। बाउंसर्स पे, बल्लेबाजों पे प्रेशर डाल रहे। कल विकेट भी मिल जाती कैमरून ग्रीन की, लेकिन कल मिसफील्ड भी बहुत हुई थी, कैचेस भी बहुत छूटे। तो हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करना होगा, क्योंकि कल 2 ओवरों में उन्होंने भी तो 22 रन पिटवा दिए थे ना। तो आने वाले मुकाबलों में आप ज़्यादा महंगे भी नहीं हो सकते हो। अगर आपसे जितना भी ओवर अगर आपको मिले, बाउंसर अच्छी लगा रहे हैं, बस लेंथ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी जो हो रही है उसे थोड़ा कम करना होगा। किफ़ायती गेंदबाजी करनी होगी हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो आपके 5वें और 6वें गेंदबाज के रूप में आप उनका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्दिक पांड्या को अपनी गेंदबाजी पे थोड़ा और मेहनत करना होगा। बल्लेबाजी में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में, लेकिन गेंदबाजी पे अभी भी थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अगला नाम मैं लूँगा जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल। अब ये देखिए, ये 2 खिलाड़ी हैं। अब बुमराह आएंगे तो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे,
हो सके तो विकेट भी ले लेंगे। मिडल ओवर्स में एक ओवर यानी डेथ ओवर में एक ओवर मुझे लगता है बुमराह ऑलरेडी परफेक्ट है, उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा यहाँ पे। बुमराह अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। हर्षल पटेल वो भी लगभग उनके ही जैसे गेंदबाज हैं। अब उनका ओवर अगर आप मिडल ओवर्स में करवाओगे वहाँ पे भी वो प्रेशर डाल सकते हैं। कल का मुकाबला थोड़ा बेकार गया, लेकिन वो अभी इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं। तो बुमराह और हर्षल पटेल को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। मेरी उम्मीद यही है कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे वर्ल्ड कप में। अगला नाम मैं लूँगा अर्शदीप सिंह का। देखिए इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। प्रभावित कैसे किया है? क्योंकि उन्होंने डेथ ओवर में श्रीलंका के सामने, पाकिस्तान के सामने दोनों ही मैचों में 7 रन सिर्फ थे और बढ़िया गेंदबाजी की, अपनी पूरी जी जान लगा दी। बस उनको थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि एशिया कप अगर आपने उनकी ध्यान से देखा होगा, उनकी गेंदबाजी वो पावर प्ले में थोड़े महंगे साबित हो रहे थे। श्रीलंका के अगेंस्ट तो आई थिंक बहुत महंगे साबित हो गए थे। तो यहाँ पे पावर प्ले में 1 ओवर या 2 ओवर डालें, या फिर मे बी मिडल ओवर्स में अगर 1-2 ओवर डालें तो वो अच्छी गेंदबाजी करें। शुरुआती 1-2 ओवर अपने अच्छे से डालेंगे तो डेथ ओवर में तो उन्हें कोई मार भी नहीं पा रहा है। और ये बहुत अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए कि अगर बुमराह और अर्शदीप दोनों एक साथ खेलेंगे तो फिर ये डेथ ओवर की जो गुत्थी है ना, ये सुलझ सकती है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके लिए आपको फिर भुवी को बैठाना हो या फिर हर्षल पटेल सोचना होगा, रोहित शर्मा को जरूर सोचना होगा। उसके बाद में आगे वाला एक और नाम लूँ तो रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो जो कि जब मैंने एक वीडियो बनाया था स्क्वाड के ऊपर, वहाँ पे मैंने कहा था कि अश्विन को आई थिंक लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब ले लिया है। जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अब विकेट के अनुसार रोहित शर्मा देखेंगे कि पिच पे अगर ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे मदद होगी तो शायद अश्विन को शामिल कर लें, यूजी को बाहर बैठा लें। अपोजिशन बल्लेबाज के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा हो, विकेट पे हरकत कर रही हो तो अश्विन को खिला लें, या फिर एज ए बैटिंग को डेप्थ करवाने के लिए खिला लें। देखते हैं क्या करवाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में अश्विन को ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलेंगे। और अन्य गेंदबाज जो हैं बाकी सब, वो दीपक चहर हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, ये तो सारे खिलाड़ी स्टैंड बाय के रूप में है, और श्रेयस अय्यर भी स्टैंड बाय के रूप में है। तो गेंदबाजी में भारतीय टीम के पास अभी डेथ ओवर में विकल्प कितने बचते हैं? देखिए जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह, ये आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आने वाले 5 मुकाबलों में और T20 वर्ल्ड कप में भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर प्ले में कौन विकेट झटकेगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? वो होगी भुवनेश्वर कुमार के ऊपर। उन्हें विकेट लेना होगा, जसप्रीत बुमराह को उनका साथ निभाना होगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या जो कि एक या 2 ओवर अक्सर डालते हैं, वहाँ पे अगर वो भी विकेट ले लें तो और मज़ा आ जाएगा। मिडिल ओवर्स में आपको अक्षर पटेल दिखेंगे जो कि बेहतरीन फॉर्म में। अक्षर पटेल की मैंने बात नहीं की, यहाँ पे कर लेता हूँ। अक्षर पटेल जो 4 ओवर डालेंगे ना, वो अच्छा डालेंगे, किफ़ायती ओवर डालेंगे। उनका इकोनॉमिकल भी बहुत बढ़िया रहा है पिछले कुछ सालों में। वो ज़्यादा महंगे भी साबित नहीं होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी शायद महंगे उतने साबित नहीं होंगे, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा उन्हें और मेहनत करना होगा, क्योंकि नंबर 6 या नंबर 7 पे खेलेंगे तो आपको रविंद्र जडेजा जैसा काम करना होगा, जो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आपको करके दिखाना होगा। तो अक्षर पटेल अच्छा काम करेंगे मिडिल ओवर्स में, वो विकेट लेंगे, जरूर लेंगे। उसके बाद यूजी चहल को मैंने जो कहा कि अगर चहल विकेट लेंगे तो ही कुछ काम बनेगा, वरना भारतीय टीम बहुत प्रेशर में आ सकती है वर्ल्ड कप में भी। उसके बाद देखें तो हार्दिक पांड्या जो कि वो भी गेंदबाजी करेंगे मिडिल ओवर्स में, और हर्षल पटेल। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे गेंदबाजों की बात की जो कि अब गेंदबाजी में अगर अच्छा काम करना होगा तो डेथ ओवर की गुत्थी को सुलझाना होगा। तो हो सके तो वहाँ पे अब जसप्रीत बुमराह का साथ निभाना होगा हर्षल पटेल को और अर्शदीप सिंह को। पावर प्ले में भुवी से आप गेंदबाजी करवाइए 2 या 3 ओवर, उनका आप डेथ ओवर में इस्तेमाल मत कीजिए। यूजी चहल को थोड़ी सी अब दिलेरी दिखानी होगी, थोड़ी सी धीमी गेंदबाजी करनी होगी, ताकि बल्लेबाज को ललचाए और वहाँ पे बल्लेबाज फंस जाए। अक्षर पटेल बढ़िया काम कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी अपनी गेंदबाजी पे और मेहनत करना होगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, और वर्ल्ड कप में तो उनसे आप 4 ओवर जरूर चाहोगे। 2-3 ओवर तो पक्का, 4 ओवर का स्पेल तभी आएगा जब हार्दिक पांड्या अपने शुरुआती 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बात की इस वीडियो में। तो अब वर्ल्ड कप आने वाला है नज़दीक, भारतीय टीम का डू और डाई मुकाबला होने वाला है परसों नागपुर में। तो वहाँ पे अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो भारतीय टीम उस मुकाबले को जीत जाएगी, वरना फिर अगर ऐसा ही हाल रहा तो शायद ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ को अपने पास ले जाएगा, जीत जाएगा इस T20 आई सीरीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अपनी राय मुझे जरूर बताइए कि आपको भारतीय गेंदबाजी अटैक कैसी दिखती है। क्या ये गेंदबाजी अटैक भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिता पाएगी? मेरे हिसाब से बुमराह, अर्शदीप सिंह आएंगे तो शायद भारतीय टीम की गेंदबाजी मजबूत हो सकती है। अगर ये दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलें तो हो सके तो हर्षल पटेल भी। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद।